नमस्कार दोस्तों। ऐसा पूछा जाता है कि सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त गुप्त कालीन बुद्ध की प्रतिमा किस मुद्रा में है। तो वो उसकी जो भाव भंगिमाएं हैं वो अभय मुद्रा में है। ठीक है। सुल्तानगंज यानी बिहार में जो सुल्तानगंज है वहाँ से प्राप्त गुप्त कालीन बुद्ध की प्रतिमा की जो भाव भंगिमा है अभय मुद्रा में है। और ताम्र में निर्मित बुद्ध प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 7 फुट है। मुखमंडल पर अत्यंत शांति व गंभीरता के भाव हैं। वे शांत भाव में खड़े हुए हैं और दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। यह प्रतिमा सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी और बार्मिंघम संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका जो समय रहा वो लगभग 4000 ईस्वी माना जाता है। मथुरा संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, पूछा जाता है कि किस संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है, तो मथुरा संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है। इसमें बुद्ध एक चौकी पर खड़े हुए हैं। इनकी शांत मुख मुद्रा पर प्रसन्नता, दयालुता व आध्यात्मिकता भाव का सम्मिश्रण दिखाई देता है। सारनाथ संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा सारनाथ की गुप्त कालीन बुद्ध प्रतिमाओं में धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की यह मूर्ति अत्यंत उत्कृष्ट मानी गई है। और सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त कालीन है। गुप्त काल की मूर्तियों का केंद्र मथुरा व सारनाथ थे। बुद्ध काल में मथुरा शैली अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। गुप्तकालीन मूर्तियां चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे पत्थर अथवा बलुआ पत्थर से बनाई गई है। भगवान बुद्ध की खड़ी व बैठी हुई दोनों ही प्रकार की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन आता है कि पूर्णतः एकाचस्म शैल उत्कृष्ट मंदिर का उदाहरण बताइए। तो इसमें आपको देखते हैं कि जैसे कैलाश मंदिर एलोरा में जो है वह एकाचस्म शैल उत्कृष्ट मंदिर का उदाहरण है। इसके बारे में पूर्णतः आप ध्यान दीजिएगा कि पूर्णतः एक चश्म शैली शैल उत्कीर्ण मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर है। यह मंदिर शिल्प शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे एक ही चट्टान से काटकर निर्मित किया गया है। कैलाश मंदिर एक आयताकार प्रांगण में अत्यंत ऊंची कुर्सी यानी 25 फीट पर खड़ा हुआ है, जिसकी लंबाई 14.2 फीट और चौड़ाई 62 फीट, ऊंचाई लगभग 100 फीट की है। जिसमें उसी चट्टान में से काटकर इस मंदिर के दरवाजे, झरोखे, सीढ़ियां तथा सुंदर स्तंभों की पंक्तियां बनाई गई हैं। एलोरा जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 29 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेखों के अनुसार इसका प्राचीन नाम एलापुर अंचल जिसे कहा जाता है तथा बैरूल, पुराना नाम बैरूल के नाम से जाना जाता है। एलोरा में 34 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन आता है परखम यक्ष के बारे में। तो परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प मौर्य काल से संबंधित है, जो मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है, सुरक्षित रखा गया है। चामरधारणी पटना के पास दीदारगंज से प्राप्त हुई है, जो अब पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। यक्षिणी की मूर्ति भोपाल के निकट बिसनगर से प्राप्त हुई है, जो अब भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है। त्रिमुख यक्ष प्रतिमा वाराणसी के राजघाट से प्राप्त हुआ था, जो अब भारत कला भवन काशी में यानी वाराणसी में, जो कि बीएचयू के अंतर्गत है, रखा गया है। यक्ष की मूर्ति सोपारा सुपरिक से प्राप्त है, जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। मौर्य शासक अशोक कालीन सांची स्तूप पर लिखा संदेश ब्राह्मी लिपि में है। ध्यान दीजिए, मौर्य शासक अशोक कालीन सांची स्तूप पर लिखा लेख जो है, संदेश जो लिखा है, अभिलेख लिखा है, वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप का आकार में अर्धवृत्ताकार में है।
बौद्ध धर्म से संबंधित सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और सांची का साल भंजिका यक्षी आकृति आंध्र सातवाहन काल की है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। शुंग काल में सांची स्तूप पर पाषाण वेदिका बनाई गई तथा चारों दीवारों पे में 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं। कन्हेरी गुफा के बारे में बात करें तो कन्हेरी गुफा ये थाना जिला के महाराष्ट्र में जो थाना जिला है उसके अंतर्गत आता है। कन्हेरी प्रांगण में 100 से अधिक गुफाएं मिलती हैं। कन्हेरी गुफा में मतलब 100 से अधिक, यानी मैं जैसे वहाँ पे जाके देखा हूँ तो 109 गुफाएं। कन्हेरी गुफा से ही अमोघ वर्ष प्रथम के शासनकाल का लेख मिलता है, जिससे प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासकों ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था। कन्हेरी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है और कन्हेरी गुफा संख्या 2 से 56 में अवलोकितेश्वर की विशालकाय मूर्ति है। कन्हेरी गुफा संख्या 14 में 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर की मूर्ति दर्शनीय है। कन्हेरी गुफा के चैत्य हाल के बरामदे में 2री शताब्दी के युगल दंपतियों के शिल्प भी उत्कृष्ट हुए हैं। तो दोस्तों ये रहे बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज जो कि टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ तक यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी कला से रिलेटेड छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और आप इसे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। और आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं आर्ट ज्ञान कला नाम से, और आर्ट ज्ञान कला नाम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट्स बॉक्स में दें, अच्छा लगा हो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अभी नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।